दूसरा, वृक्षों से दिन में जो ऑक्सीजन मिलती है वो रात्रि के समय नहीं मिल पाती है। रात्रि में जहरीली ऑक्सीजन होती है जो स्वास्थ्य के लिए भूमिका होती है। तो हमें जो वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है हमारे भोजन के पचाने में कारगर बनती है। और भी बहुत तरह के कार्य हैं। तो हमें भोजन दिन में करना चाहिए, यह है स्वाभिमान। और जैनी होकर के रात में खाओ, वैसे रात में कुछ नहीं खाना सबसे श्रेष्ठ है, युवाओं की तर्क है। संत जी अन्न की चीज तो छुड़वा देते हैं और दूध मलाई की छूट क्यों दी? सबसे श्रेष्ठ तो कुछ भी खाए नहीं, खाए पिए नहीं। यह फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, यह है स्वर्ण पदक, यह है चैंपियन बनने का तरीका। नहीं बनता है, विद्यार्थी है अथवा व्यापारी है, नहीं पूरा बनता है तो अन्न की वस्तुएं ही आप छोड़ लें। अन्न को तो भरपेट खा सकते हैं, और दूध है, फल है, सब्जी है, ये हल्के होते हैं। एक बात, दूसरा भरपेट नहीं खा सकते हैं। तीसरा, पानी में अन्न का गिलास डालिए और पानी में आप अन्य चीज डालिए, अन्न कीटाणुओं को ज्यादा प्रभावित करता है, जल्दी सड़ता गलता है, जबकि अन्य चीजें फल फरारी नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अन्न की वस्तु से तो कम से कम बचें। तो स्वाभिमान की बात मैंने आपसे की। सोमा सती की कहानी आपने पढ़ी होगी। रात्रि भोजन, निश्च भोजन का त्याग किया, कहानी पूरी सब आप जानते हैं। और पति मारने के लिए सर्प लाया और कहा कि मैं 9 लाख हार लाया हूं। महिलाओं को आभूषणों से बहुत प्रेम होता है, और जब वह घड़े में खोलती है तो उसके नियम के प्रभाव से, रात्रि भोजन के त्याग के प्रभाव से नाग भी हार हो गया। बहुत सुंदर हार है। और जैसे पति के गले में डाला तो वह नाग जो हार था पापी के गले में जाकर के वह नाग बन गया और डस लिया। रात्रि भोजन के त्याग की महिमा आपको बता रहा हूं। तो जिन्हें पेट संबंधी बीमारी से बचना है, स्वस्थ रहना है, तो दिन छुपने से पहले पहले भोजन आप करेंगे। सुबह पहले 9-10 बजे खा लेते थे, शाम को 4-5 खा लेते थे। अब लंच 12-1-2 बजे होता है, तो फिर सारा सिस्टम हो जाता है। तो स्वाभिमान की बात मैंने आपसे की। स्वाभिमान का मतलब दिन में भुन करना, पानी छान के पीना, मंदिर जाना। अब मंदिर नहीं जाते हो, तुम परमात्मा का भजन नहीं करते हो। हमारे यहाँ पहले भजन, बाद में भोजन। और आप तो बेड टी वाले हैं, पहले बेड टी, भोजन, ब्रेकफास्ट अब देख लेंगे। 10 लक्ष्य पर्व चल रहे हैं। उत्तम मार्दव धर्म की साधना मुनिराज के द्वारा होती है। सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी आप सबने सुनी होगी। सनत कुमार चक्रवर्ती का सुंदर रूप था, और देखने के लिए कहां से आए? स्वर्गों से देव आए। कहां थे? व्यायामशाला में थे। कौन आया? अरे आपको रूप को देखने के लिए स्वर्गों से देव? अच्छा, कहते हैं अगर मेरा रूप देखना हो तो जब मैं राज सिंहासन पे 10 उंगली में हीरे जवाहरात की और वह मुकुट, मेरी वेशभूषा। अच्छा, जब सिंहासन पे जाकर के बैठते हैं तो वह देव परीक्षा करने आए। उन्होंने कहा जो रूप आपका उस दूसरे समय सुंदर रूप था, अब वह रूप नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो? जब थूका तो उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। भैया, जिस रूप को लेके तू अहंकार करता है, जीत बिजो बन धन गुमान, कहा करे जल बुद बुदा, कर बिनय बहुजन बड़े जन की
ज्ञान का पावे उदार। भैया अपने बड़े गुणों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श कीजिए, अपने से उम्र में जो बड़े हैं। मैं रात की जब बात की थी, भैया कोई अगर पूरा त्याग नहीं कर सकता है तो हम लोग समय की सीमा देते हैं। भैया एक समय तो रख लो, एक टाइम तो रख लो, कोई मजबूरी है और टाइम ही नहीं है तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए भैया ये कर, घर में आने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर खा लूँगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। फैक्ट्री वाला है, दूर से आया है, अन्य कोई समस्या है, ऐसे लोगों के लिए तो कमीशन देना पड़ता है। आजकल कमीशन का बहुत ज़माना है। कहना ये चाह रहा हूँ, जिनसे जैसा बन सके बनाए। तो अहंकार की बात कर रहा था, संत कुमार चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ। ये सुंदर रूप, ये जवानी का जोश, जीतव्य जौवन धन गुमान, पैसे का क्या अहंकार करता है। अगर तेरी अच्छी मेरिट बनी है, अहंकार क्या करता है। आज मेमोरी अच्छी है और कल मेमोरी तेरी विदा ले सकती है। आज सुंदर रूप है और चेचक निकल आए तो दागी दाग हो जाए। ज्यादा सुंदर रूप तेरा है और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो सारा चेहरा काला पड़ जाता है। अरे जब मैं रोड पर चलता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं, निहारते हैं। ये रूप का अहंकार मत कर। ये पैसे की गर्मी किसी को नहीं रही है। रोज कंपनियां फेल हो रही हैं और नहीं विश्वास हो तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिल लो, आप फ्लैट बेचने वाले से मिल लो। भैया पूछो मत क्या हाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। लगा तो बहुत दिया बैंकों का लोन और फलान ढिकान। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यह रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, अन्य अन्य अहंकार किसी के चलते हैं। जिंदगी मिली है, थोड़ा सा जीवन है, इस जीवन में हम तो अभिमान की आड़ में स्वाभिमान को स्थान, स्वाभिमान की आड़ में हम अहंकारी बन रहे हैं। अहंकारी मत बनो, अपने से छोटों को भी, क्योंकि बड़ों की कीमत कब तक है। छोटे हैं तो बड़ों की कीमत है और सारी पैसे वाले हो जाएंगे, सारी अहंकारी हो जाएंगे। तो जीवन आपको मिला है, उत्तम मार्ग धर्म की साधना मुनराज करते हैं। हम भी अपने जीवन में बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन नहीं करें तो निश्चित जीवन में अद्भुत शांति मिल सकती है। अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हित की शिक्षा अच्छी लगती है। अभिमानी हो, क्रोधी हो, प्रमादी हो, रोगी हो, आलसी हो, ऐसे लोग जीवन में एक दांत है और एक जिह्वा है। दांत पहले बाद में आते हैं, जिह्वा पहले आती है। और जिह्वा कहती है क्या बात है, अरे हम 32 से 32 है, तेरे 3-5 की तोड़वा देंगे। जिह्वा कहती है ज्यादा बहुमत का हर जगह नहीं चलता है। तुम 32 हो, मैं अकेली हूं और 32 के बीच में अकेली राज्य करती हूं। ज्यादा 3-5 की एक लफ्ज ऐसा निकाल दूंगी कि बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ोगे और हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जीभ पहले आती है बाद में जाती है और दांत बाद में आती है पहले विदा ले जाते हैं। जीभ तो जिह्वा नरम होती है, एडजस्ट कर लेती है और दांत मिट सकती है, उखड़ सकती है, लेकिन ये झुक नहीं सकती है। तो भैया ये दांत तुम्हें बताते हैं, जिह्वा की तरह तुम भी कोमल मुलायम बनो। नरम बनोगे तो सम्मान मिलेगा और दांतों की तरह अक्कड़ बने रहोगे, अरे तुम किसी को इज्जत दोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी। कोई किसी के यहाँ खाने पीने आता है, हर व्यक्ति अपना स्वाभिमान रखता है। तो जीवन में झुकना सीखिए। एक घड़ा था और घड़ा से रखेवी लड़ने लगी, तस्तरी रखेवी, तुम दुनिया को पानी पिलाती हो, हम तुम्हारे साथ 24 आवर्स रहते हैं। तो वह घड़ा कहता है, सुराई घड़ा जो झुकता है
वो तो सब प्राप्त कर लेता, तुम तो मेरी खोपड़ी पे पहले से ही बैठे हो, इसलिए तो पानी मिलता है। झुकने के बड़े गुण हैं। माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहते हो, झुकने तैयार नहीं हो। अरे अगर ससुर जी का माल चाहिए, माता पिता का माल चाहिए, तो अक्कड़ बन के नहीं मिलेगा, झुक कर के मिलेगा। दूसरों की विनय कीजिए, सम्मान कीजिए, और जीवन में, चलो टाइम बहुत हो गया है, ये उत्तम मार्गदर्शक धर्म अपने जीवन में आप भी अपनाएं। आंसू रूप से झुकना सीखें, नम्रता जीवन में आएगी। और अहंकार से बचने के लिए प्रकृति के स्वभाव को समझें। अहंकार से बचने के लिए समीचीनता जीवन में आए, अहंकार होगा। आत्मा से साक्षात्कार, आत्मानुभूति, आत्मा का ज्ञान। मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करें। मैं बकरा करता है, तो रावण और राम से परिचित नहीं आप। सारे रावण बनना चाहते हैं, राम कोई बनना ही नहीं चाहता है, क्या चक्कर है? कितना मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन अहंकारी में दशानन 360 राम जैसे मेरी कांख में दबे हैं। ये भले आदमी। एक लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण के दिया न बाती। अहंकारी रावण का क्या हुआ? और राम झुके नम्र रहे, तो राम बनिए, रावण नहीं। आंशिक रूप से अहंकार का त्याग कीजिए। जीवन सुना था आपने उस अहंकार अभिमान की जीवन में विसंगतियां और मार्दव धर्म, नम्रता जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकती है। अहंकार के कारण आज राजनीति क्षेत्र में किस तरह से विघटन चल रहा है, अहंकार के कारण परिवार किस तरह से टूटते जा रहे हैं। इस अहंकार के कारण जीवन की शांति हमसे कैसे विदा ले रही है। जीवन में विनयशील बनिए। 8 प्रकार के अहंकार हमारे जीवन में तनावों की बाढ़ लाते हैं, और नम्रता हमारे जीवन में सुख और शांति। जीवन में क्या प्राप्त नहीं करता है, तो हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। 10 लक्षण पर्व की ये पावन बेला हम सबके जीवन को आनंद से त्रावर करने में माध्यम कारण बनती है। कषायों का क्रम जब हम देखते हैं, तो आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। ये आर्जव क्या है? छल कपट मायाचारी के अभाव में यह सरलता आपके जीवन का अंग बनती है। ऋजुर भाव आर्जवम, रुजुता से जो युक्त जीवन है, सरलता से जो युक्त जीवन है, निश्चल जो जीवन है, वह आर्य धर्म के नाम से जाना जाता है। छल कपट धोखाधड़ी
से ये अनंत काल से जीवन गुजरा है। यह दशलक्षण पर्व, पर्यूषण पर्व राज हम सबको सरलता का पाठ सिखाने आए हैं। वे पंक्तियां पूजन के द्वारा आप सबने सुनी पढ़ी हैं। कपटन की जय को एक भैया मेरे, कपटन की जय को चोरन के पुर ना बसे और सरल स्वभावी हो। एक भैया मेरे सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। बंधु, छल कपट धोखाधड़ी, दूसरों के साथ विश्वासघात करने वाला, ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते। चोरन के पुर ना बसे, जो चोरी करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, आंखों में मिर्ची झोंकने वाला कभी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यह छल कपट जहां लौकिक जीवन में चलता है, वहां आध्यात्मिक क्षेत्र में भी छल कपट चलता है। एक कवि ने कहा, मुख मीठी बातें करे, अंत कटारी पेड़, तुलसी तहां न जाइए, जहां कपट को है। सामने बहुत मीठी चुपड़ी व्यक्ति बात करता है, प्रशंसा करने वाला सामने प्रशंसा के पुल बांधने वाला कहीं बार न करे।